एकादशी व्रत की कथा बताई गई और हम एक निवेदन हर कथा में करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुने। वैष्णव यदि आप बने हैं तो 3 निष्ठाओं का पालन जरूर किया कीजिए। एक तो नाम जप निष्ठा, नाम जप जरूर करो। दूसरा तुलसी निष्ठा और तीसरा एकादशी निष्ठा। अभी वृंदावन में और कई जगहों पर बड़ा विवाद हो गया कई बातों को लेकर के। किसी संप्रदाय में तुलसी जी का ये भाव है, किसी में एकादशी का ये भाव है। हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं, वृंदावन रस भूमि है। कौन सी भूमि है? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, सब लोग मेरी ओर देखिएगा। वृंदावन रस भूमि है। वृंदावन में रस की प्रधानता ज्यादा है। वहां कई बार नियमों का पालन प्रधान नहीं होता है। और रस की भूमि का मतलब प्रेम की भूमि, और प्रेम जहां होता है वहां नियम टूटते ही हैं, नियम कई बार विपरीत होते ही हैं। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत में वेदों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, शास्त्रों की बातें प्रधान मानी जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर ही व्यक्ति का नियम, साधक का नियम बनाया जाता है। पर वृंदावन प्रेमियों की भूमि है। वहां साधक नहीं होते, वहां साधु नहीं होते, वहां संत नहीं होते, वहां प्रेमी होते हैं। और प्रेमियों में कई जगह नियम नहीं होता। अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वृंदावन की कई रस भीतियों की नीतियों की बात आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये भी होता है। अब बिहारी जी में आप सब लोग जाते हैं जन्माष्टमी के दिन। उस दिन ठाकुर जी का सुंदर उत्सव होता है। मंगला आरती जन्माष्टमी के दिन होती है बिहारी जी की। पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिएगा, हरिदास संप्रदाय में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। वहां जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनाया जाता है। स्थान के हरिदास परंपरा के कोई आचार्य उसी दिन प्रकट हुए, उनका उत्सव प्रधान माना जाता है। वहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। आप कहोगे वृंदावन में बिहारी जी में ही कृष्ण जन्माष्टमी प्रधान नहीं है। अब आप हरिदास परंपरा में जाएंगे तो हरिदास परंपरा में स्पष्ट कहते हैं, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हरिदास परंपरा का नियम क्या है कि हमारे ठाकुर जी अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म ही नहीं होता। आप कहो तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी ये सब क्या है? बोले जो लोग ठाकुर जी को जानते नहीं, उनको जनाने के लिए वही हमारे नित्य किशोर जन्म लेकर के उनके लिए आए। हमारे लिए तो अजन्मा ही है। अब इस रस भीति को आप नहीं समझ पाओगे, अलग ही है। हरिदास परंपरा में राधाष्टमी नहीं मनाई जाती। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हुए थे, उनका उत्सव मनाया जाता है। ग्रहण होता है। पूरे विश्व में ग्रहण काल में कोई भोजन नहीं करता। ग्रहण में भोजन बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण में भोजन करना नहीं चाहिए, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए। सारे नियम बताए जाते हैं शास्त्रों में। तटीय स्थान में और हमारे हरिदास परंपरा में आप चले जाओ तो वहां ग्रहण के काल में तो भंडारा होता है। एक बार की बात है कि कोई साधक बाहर से जा रहे थे और ग्रहण का समय वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे थे। सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो एक क्षण के लिए सूर्य अंतर्ध्यान होते हैं। तो सूर्य ग्रहण का समय था, कोई साधक परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, और जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने देखा कि बड़ी जय जयकार बोल रही है। भैया कहां से? तटीय स्थान में भीतर जाके देखा तो वहां तो पूड़ियां चल रही हैं, सब बढ़िया खीर उड़ा रहे हैं। जाके बोले राम 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 राम, ग्रहण पड़ रहा है और आप लोग भोजन कर रहे हो यहां पे? तटीय स्थान के साधक बोले भैया तुम यार रस को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे लिए चंद्र ग्रहण है, तुम्हारे लिए सूर्य ग्रहण है, हमारे लिए तो ये चंद्र और सूर्य भी श्री
ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप हैं। जब ग्रहण पड़े तो हम तो ये माने कि आज भैया श्याम सुंदर और किशोरी जी को मिलन है रहे हो, वही के लिए हम लोग तो यहाँ तो भंडारा पा रहे हैं, उसके पद भी हैं। चंद्र ग्रहण पे वे लोग ऐसा माने कि चंद्रमा कौन है, बोले साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। और ग्रहण पड़ते चंद्रमा अदृश्य हुआ, बोले अदृश्य नहीं हुआ, ग्रहण नहीं हुआ, श्याम सुंदर सामने आ गए, सामने आके आलिंगन कर लियो किशोरी जी को। अब इस रस बीथी को आप कैसे समझ पाओगे? हमारे वृंदावन की रस परंपरा, रस चर्चा, उसको बहुत गोपनीय रखा गया। हमारी गलती है, हम लोगों ने, व्यास परंपरा ने अभी व्यास मंचों से बहुत कहना शुरू कर दिया है। हम ये विचार नहीं करते कि भाई जितने लोग दिख रहे हैं सब योग्य हैं, पर इनमें कोई अयोग्य भी तो बैठा होगा। इसलिए मंचों से चर्चा होनी चाहिए, पर इतनी अंतरंग चर्चा ठाकुर जी की नहीं सुनानी चाहिए। अब वही हो रहा है, पूरे वृंदावन में विवाद चल रहा है, लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप, ये कैसे हो जाता है ये। अरे भाई, कईयों की परंपरा है, उस परंपरा को आप नहीं समझ पाओगे। अब हमारे वृंदावन में एकादशी नहीं रखते कई परंपरा के लोग, एकादशी का नियम ही नहीं है, वहां पे रखना ही नहीं है एकादशी। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी करनी चाहिए, एकादशी नहीं करो तो कितना घनघोर पाप लगता है। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो सब लोग, यहां देखो, 2 दिन और देख लो हैं, फिर कहीं देखियो। एकादशी नहीं रखी जाती वृंदावन में कई परंपरा में। वहां एकादशी ना रखने का कारण क्या है? अब हमारे लिए एकादशी का नियम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी छोड़ दो, तुम्हें तो फिर पाप लग जाएगा। ये उन परंपरा वालों को ये अधिकार है कि वो नहीं करें तो उनके लिए ठीक है, पर हमको तो रखनी चाहिए, हम तो वैष्णव है, हमको करना ही है। पर जिस परंपरा में एकादशी का विधान नहीं है, वहां क्यों नहीं है, सुनिए। उनके यहां ऐसी भावना है कि एकादशी में अन्न में पाप का निवास होता है, अन्न में पाप का निवास होता है एकादशी के दिन, इसलिए अन्न नहीं पाना चाहिए। लेकिन हमारे वृंदावन की रस परंपरा में ऐसा मानते हैं कि भाई कल ठाकुर जी को रात्रि में भोग लगा, भोग लगने से पहले अन्न था, पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने के बाद वो भोग हो गया। अब वही भोग आज हम उसको देख करके पीछे कर रहे हैं, बोले क्यों, आज तो एकादशी है, आज तो हम अन्न पाएंगे नहीं, तो भोग का तो तिरस्कार हो जाएगा। उनकी भावना ऐसी है, रस परंपरा की भावना ऐसी है, कल जो भोग था आज एकादशी होने पर वो पाप कैसे हो सकता है, वो आज भी भोग ही है, इसलिए हम आज भी पाएंगे। इसलिए वहां की परंपरा में एकादशी नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है, केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। वहां एकादशी क्यों नहीं है? बोले भैया एकादशी उस अन्न को लगती है जो मानव बनाते हैं, पर जगन्नाथपुरी में तो रसोई घर की अधिष्ठात्री लक्ष्मी है, और लक्ष्मी यदि किसी अन्न को छू ले उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाने में कोई दोष नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो अदबद के चावल ही खवाए जाते हैं एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी बनाती हैं। वहां ऐसी भावना नहीं है कि वहां रसोई में कोई पुरुष भोजन बना रहा है या कोई पुरुष भोग सिद्ध कर रहा है। वहां की भावना ऐसी है कि जितने भी लोग रसोई घर में लगे जगन्नाथ जी के में, सब लक्ष्मी जी का अवतार हैं, सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी यदि अपने हाथ से कुछ बना रही है उसमें पाप कैसे रह सकता है? इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, वृंदावन की कई रस बीथियों में कई परंपरा शास्त्रों से, वेदों से, नियमों से बहुत उल्टी हैं। आप उसमें अपना दिमाग लगा करके और खास करके सोशल मीडिया पर उसको डाल डाल करके किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। उस परंपरा को जानिए, उस परंपरा को समझिए।
हम रामानुज वैष्णव परंपरा से हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, संत जनों की इतनी कृपा, हम पंचायती हैं, हम सारी परंपराओं को पढ़ते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबकी कथा सुनाते हैं, सबके भाव को स्वीकार करते हैं और अपने तिलक वैष्णव स्वरूप, अपने गुरु मंत्र और अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसलिए भैया कई बार वृंदावन की रस बीथियों में, कई बार वृंदावन की रस चर्चाओं में शास्त्र और वेदों की बातों को जबरदस्ती लगाना जरूरी नहीं है। वृंदावन अलग है। हां, आप किसी अन्य स्थान की बात करो, वहां पर जरूर शास्त्र सम्मत बात होगी, पर वृंदावन में नहीं। अब ऐसे तो नियम है, बिना घंटी घड़ियाल के ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए। कभी बिहारी जी में होती है, घंटी नहीं बजती, घंटा ही नहीं बजते, कोई घड़ियाल नहीं बजते, शंख वंख कुछ नहीं बजाते वहां पे, केवल आरती घूमती है। क्यों? ने 100 लाला है, जोड़ते शंख बजा दियो, घंटी घड़ियाल बजा दी, डर जाएगो। या हमारे बिना घंटा घड़ियाल की ठाकुर जी की आरती हो जाती है। पूरी दुनिया में ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बिहारी जी हमारे 8 बजे उठते हैं। क्यों? बोले ने 100 लाला है, आराम से उठेगो, सो के, इतनी जल्दी ना उठेगो। क्यों? ये प्रेम की बात है ना। जहां प्रेम और रस प्रधान होता है वहां पर शास्त्र आज्ञा गौड़ हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शास्त्र आज्ञा माननी नहीं है, पर जहां रस और प्रेम प्रधान है वहां वो चलेगी नहीं, वहां उस भाव को आप रख नहीं पाओगे। इसलिए भैया वृंदावन की कई परंपराओं में जो परंपरागत है उसको स्वीकार कीजिए, आप अपनी परंपरा का पालन करो। जालंधर से अमृतसर जाने के 4 तरीके हैं। ट्रेन से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर्सनल गाड़ी से चले जाओ, बहुत ही पैसा आगे हो तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। साधन 4 हैं पर पहुंचना तो सबको अमृतसर ही है ना। इसी प्रकार परंपराएं अलग अलग हैं पर पहुंचना सबको ठाकुर जी के पास ही है। अब बस की परंपरा में जो चलने वाला है, गाड़ी वाला सोचे कि नहीं भाई बस में एसी क्यों नहीं चल रहा, गाड़ी तो हम कहीं भी रोक के कुछ भी खा लेते हैं, बस क्यों नहीं रुकती सब जगह। अरे भाई बस की अपनी परंपरा है, वो अपने तरीके से चलेगी, जहां रुकना है वहीं रुकेगी, जहां चलना है वहीं चलेगी, जहां से मुड़ना है वहीं मुड़ेगी। अब गाड़ी की तरह बस थोड़ी चल जाएगी। ऐसी ही परंपराएं भी अलग अलग हैं, परंपराओं के मार्ग और परंपराओं की गतियां भी अलग अलग हैं। उसको उसका सम्मान कीजिए, उस पर प्रश्न मत उठाओ। वृंदावन की रस परंपरा को समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहां गंवार। ये गंवार नहीं समझ पाते वृंदावन के प्रेम को। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। अब हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं कि वृंदावन में यदि कोई आपका बहुत सम्मान करे, वृंदावन में यदि कोई आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो यूं समझ जाना जरूर आपने कोई पाप किया है। क्यों? बोले वृंदावन में तो तब जानो जब गारी पड़े, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो जब कोई तुम्हें कोहनी मार दे, वृंदावन में तो श्रेष्ठ तब जानो तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागे, दारी के 2-4 गारी देवे तब समझो हाँ भैया जिस वृंदावन में ठाकुर जी में गारी पड़ी वह वृंदावन में हम में गारी ना पड़ी तो फिर हमने कहा कियो। जा वृंदावन में ठाकुर जी उखल से बांध दिए, वह वृंदावन में हम सम्मान की इच्छा रख रहे हैं। जा वृंदावन में छड़ी लेकर के यशोदा मैया लाला के पीछे दौड़ रही है, वह वृंदावन में हम चाह रहे हैं कि हमको सब लोग महाराज जी कह के बुलावें। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में सम्मान नहीं, वृंदावन में तो यूं सोचो कोई ब्रजवासी ने हमको गारी दे दे, इसका मतलब ये नहीं कोई तो हाथ जोड़कर ने गारी दे दो हमको, नहीं, कछु ऐसा कर जाओ कि तुम में गारी पड़े।
कई ब्रजवासियों को, कई वैष्णवों को जो बाहर से आते हैं, वो वृंदावन में अद्भुत के ऐसे काम करेंगे जासो उनमें नेकात थोड़ी जो है गारी पड़े। ऐसे भी लोग हैं कई। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली वरवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। इसलिए भैया अब देखो, हरिराम व्यास जी की एक चर्चा सुनाऊं। हरिराम व्यास जी संतों के भक्तमाल जी में लिखा है कि हरिराम व्यास जी इतने संत वैष्णव स्वरूप के उपासक थे कि कोई झूठे को तिलक लगा के आ जाता, हरिराम व्यास जी उसको भी प्रणाम करते थे। एक बार हरिराम व्यास जी की संत वेश की परीक्षा लेने के लिए, भाई इनकी संतों में बड़ी निष्ठा है, परीक्षा लेने के लिए एक संत उनके यहां पर प्रसाद पाने आए। तो हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करते थे। हरिराम व्यास, जुगल किशोर जी अभी कहां विराजते हैं? पन्ना में, मध्य प्रदेश में। पहले वृंदावन की ठाकुर हैं। तो जुगल किशोर जी की सेवा करके राजभोग थाली में सजा करके भिजवा रहे थे मंदिर में। इतने में एक संत आ गए और संत ने आगे कहा, व्यास जी हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कछु प्रसादी पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले, महाराज जी थोड़ी देर विराजो, अभी राजभोग की थाल गए हो भीतर, पहले जुगल किशोर जी भोग लगा लें, फिर प्रेम से आप पहियो। तो संत ने क्रोध कर दिया, बोले अच्छा, हम एक तो सुबह से भूखे प्यासे, ऊपर से तुम हमको और प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो? अरे अभी 40-45 मिनट जुगल किशोर जी भोग लगाएंगे, तब तक हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? हरिराम व्यास जी बोले, नहीं 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 भगवान आप बैठो, सुनो, जुगल किशोर जी का थाल बाद में जाएगा, पहले इनको पवाओ। ठाकुर जी का थाल सामने से उठवा लिया, भोग ही नहीं लगने दिया ठाकुर जी का, और भोग थाल मंगवा करके संत के आगे रखा। बोले पहले आप जीम लीजिए, ठाकुर जी बाद में पालेंगे, हमें पता है ये वृंदावन है, यहाँ ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर जी चाहे पहले वैष्णव पावे, आप पाओ। तो संत तो परीक्षा लेने आए थे कि मैं संत वेश, इनकी संतों में कितनी निष्ठा उसकी परीक्षा लूं। तो संत ने पहले में तो पास हो गए, बताओ ठाकुर जी का भोग उठवा दिया संत के लिए, जबकि ये पाप है। आप ठाकुर जी का भोग कैसे उठवा सकते हो? पर हरिराम व्यास जी के मन में ये आई कि पाप लगेगा तो नरक चलो जाऊंगा, लेकिन संत भूखो नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा देर भूखे रह लेंगे, थाल धरवा दियो। अब संत ने जीवना प्रारंभ किया। जैसे ही जीवना प्रारंभ किया महाराज, तो कुछ स्वाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कुछ कहीं मिर्च ज्यादा हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। अब संत तो इतने उतावले हो गए, अरे बहुत जोर की मिर्च लग गई, जल लाओ जल लाओ। जल लाने में विलंब कर दिया तो संत ने क्रोध में भर के पूरी थाल उठा करके हरिराम व्यास जी के सिर पे ही मार दी। हरिराम व्यास जी खीर पकौड़ी कढ़ी पूड़ी आदि सब में सन गए, और पूरे ऊपर से नीचे तक जब सन गए तो नेत्रों से अश्रुपात करते करते और संत चरण में गिर करके बोले, धन्य भाग, मैंने तो सुनी थी भैया कि संत बड़े कृपालु, पर आज तो देख लियो मैंने। कोई ने आकर के गई, उनने आपके मुंह पे थाल मार दी और आप कह रहे हो कृपा संत की। हरिराम व्यास जी बोले, भैया या ब्रज की परंपरा है कि यहां संत जब प्रसाद पाले तो उनकी पत्तल में जो झूठन बच जाए, वाकू पाने से करोड़ करोड़ कल्पन तक करवे वारे यज्ञ को फल प्राप्त होवे। लेकिन धन्य है ऐसे संत, इनने शीत प्रसाद ही छोड़ी नहीं मेरे लिए, सीधे मेरे मुंह पे ही मार दे। बोले तू ही पाले आकू। भाव की बात। अब हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? संत की FIR होकर आते, बनते हैं संत, अपने मन मुंह पे थाल मार रहे हैं हमारी पे। लेकिन हरिराम व्यास जी का भाव क्या है? बोले शीत प्रसादी छोड़ी नहीं, मेरे मुंह में पधरा दी इन्होंने। धन्य है ऐसे संतन को। संत के तो महाराज वो तो परीक्षा लेने आए थे, तुरंत उन्होंने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, बोले भैया जुगल किशोर जी के दर्शन कराओ। आज जुगल किशोर जी इतने प्रसन्न, जैसे ही कपाट खोले जुगल किशोर जी की 2 दत्तुइयां दिख रही थी, इतने प्रसन्न थे आज जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी के भाव पर।
वृंदावन के भाव उल्टे हैं, वृंदावन के भाव सब जगह से विलग हैं। इसलिए वहां की परंपराओं पर, वहां के भावों पर प्रश्न मत उठाया कीजिए। वहां जैसी जो परंपरा है, वहां जैसी जो विधा है, उसको अब देखो। एक और बात बताऊं, कई बात नहीं पता होंगी आपको, मैं सब बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो प्रश्न घूमेंगे फिर। राधा वल्लभ जी में 40 दिन होरी चलेगी, खूब रंग उड़ेगो, खूब रंग उड़ेगो, लेकिन धुलेटी वाले दिन, जिस दिन पूरे वृंदावन में होली हो रही होगी, उस दिन वहां पर रंग नहीं उड़ता। ठाकुर जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन व्हाइट वस्त्र में खड़े होंगे, एक रंग की बौछार नहीं उड़ा सकते आप, निषेध है। क्यों? बोले उस दिन कोई आचार्य का तिरोभाव उत्सव है, उस भाव से वहां पर होली उत्सव नहीं होता। हमारे वृंदावन में आचार्यों के उत्सव प्रधान हैं, और आचार्यों ने जिस भाव से जैसी नियम बना दी वो नियम प्रधान है। वहां पर कई बार शास्त्र और वेदों की बातों को इतना प्रधान नहीं माना जाता, इसलिए वहां की परंपरा में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वृंदावन में जिस परंपरा में जो भाव है उसको वैसे स्वीकार, अपनी परंपरा का पालन करो। हमारी परंपरा में एकादशी है, हमारी परंपरा में भोग में तुलसी पधराने की परंपरा है, हमारी परंपरा में आरती में घंटे घड़ियाल बजाने हैं, हमारी परंपरा में ठाकुर जी को धूप दिखानी। अब कई मंदिरों में धूप आरती नहीं होती, क्यों? ठाकुर जी को खांसी आ जाएगी धूप कर दे तो। अब सब जगह अपने अपने भाव है। अब श्रीनाथ जी में शयन आरती नहीं होती, गिने चुने दिन हैं साल भर में, केवल तभी शयन आरती होगी। क्यों शयन आरती क्यों नहीं होती? बोले वहां ये भाव है कि श्रीनाथ जी रात में यहां सोते नहीं है, सोने तो वो गिरिराज जी जाते हैं, तो गिरिराज जी में शयन आरती होती है। वहां उदयपुर से 800 किलोमीटर दूर गिरिराज जी में 700 किलोमीटर दूर, वहां शयन आरती होती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ठाकुर जी सोवे यहां जाऊं। सबकी अपनी अपनी भाव, अपनी अपनी परंपरा। इसलिए भैया उनमें ज्यादा हस्तक्षेप मत करो। आजकल मुझे सुनाई दिया कुछ ऐसा कि किसी परंपरा पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। अरे भैया ये वृंदावन है, वृंदावन प्रेम का प्रधान है। हम अपनी परंपरा का पालन करें, पर वहां की जो निज परंपरा, वृंदावन की रस परंपरा है, उस पर आप हस्तक्षेप मत करो। वहां है ऐसा तो वहां होने दीजिए। तो एकादशी, अब कंठी माला पहनना सब परंपराओं में अनिवार्य है, पर कई परंपरा में ऐसी भावना है कि कंठी माला स्नान करते समय मत पहनो। क्यों? बोले आप स्नान करते हैं तो तुलसी जी का जल पैरों में जाता। अब उनकी भावना देखो तो वो भी सही है, पर कई परंपराओं में कैसी भावना है, बोले कंठी माला गले में हो और तब आप स्नान करो, तो कंठी से स्पर्श करते जल जो है वो गंगा से भी पवित्र हो जाता है, वो यमुना जी से भी पवित्र होता है, और उस जल का जब तन पर स्पर्श जाता है तो हम अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। उस परंपरा में वो बात सही है, आप असमंजस में मत पड़ो। भाई किसी के घर में भिंडी नहीं बनती तो जबरदस्ती तुम क्यों बनवा रहे हो? सबकी अपनी अपनी परंपराएं, करने दो। अपनी परंपरा का पालन करो, अपनी गुरु आज्ञा का पालन करो। और तुम्हारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जल्दी ढूंढो कोई गुरु। अच्छे गुरु जीवन में होने चाहिए, एक पथ प्रदर्शक होने चाहिए। एक ठौर पकड़ के रखो, एक परंपरा में रहो। तो 3 निष्ठा वैष्णव के जीवन में होनी चाहिए। पहली नाम जप, दूसरी एकादशी, और तीसरी तुलसी। अब एकादशी निष्ठा देखो, श्री नामदेव जी महाराज ऐसी एकादशी रखते थे। नामदेव जी का नियम कैसा था पता है? वो खुद तो एकादशी रखते थे,
और उनके आगे दिखने वाला कोई भी उनको दिख जाता, जो एकादशी नहीं रखता, जबरदस्ती उसके मुंह पे ही खड़े हो जाते, बोले तेरी भी करवाऊंगा आज, जब तक द्वादशी नहीं लग जाए कुछ खाने नहीं दूंगा। ऐसे थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के चले गए और द्वार पर जाकर के भगवान धड़ाम से गिरे, एक ब्राह्मण बन के गए। नामदेव जी दौड़ कर गए, ओहो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता, भगवान क्या हो गया, जल्दी उनको बैठाया, चरण मलने लगे। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, मैं बहुत भूखा हूं नामदेव जी, मुझे बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ पाया नहीं है, बहुत लंबा चल के आया हूं, मुझे जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन तो कुछ नहीं पाते। भगवान बोले, अब एकादशी एकादशी तुम लोग करो भैया, मेरे को काय करवाओ, मुझको जल्दी कुछ पवा दो। नामदेव जी बोले, क्षमा करें, आप चाहो तो दूध पी लीजिए, आप चाहो तो केला खा लो, आप चाहो तो सेब खा लो, फल खा लो, पर अन्न नहीं। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अन्न की भूख है। अरे भैया रोटी खवाओ, सब्जी खवाओ, चावल खवाओ। बोले, माफ करना भगवान, आज तो एकादशी, आज नहीं पवा सकता। ठाकुर जी बोलने लगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर मुझे अन्न नहीं खवाया तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी बोले, बहुत अच्छा, प्राण निकल जाए तो एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं मिलेगा आपको खाने को। पड़ोसी इकट्ठे हो गए वहां पे, पड़ोसी इकट्ठे होकर के सब कहने लगे, अरे नामदेव तुम एकादशी करो, अपने परिवार से करवाओ, बेचारे ब्राह्मण को क्यों मार रहे हो। नामदेव जी बोले, क्षमा करना, आज मैं इनको करने नहीं दूंगा, आज तो इनको एकादशी होके रहेगी इनकी। कोई पड़ोसी आया, ब्राह्मण का हाथ पकड़े, आप मेरे घर चलो, मैं आपको रोटी पवाऊंगा। नामदेव जी चरणों में गिर गए, बोले, जाने भी नहीं दूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये अन्न खाएंगे तो मेरी एकादशी भी टूटेगी, मैं इनको भी नहीं खाने दूंगा। भगवान इस स्थिति तक में पहुंच गए, बोले कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं बस अंतिम श्वास आ ही रही है, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, नामदेव मुझे कुछ खिला दो। बोले, भैया सब बैठ के भजन करो, आप सीधे वैकुंठ जाना, हाँ आज एकादशी है। पानी को मना नहीं कर रहे हैं, दूध पी लीजिए, केला खा लीजिए, सेब खा, फल खा लो, पर अन्न नहीं। भगवान बोले, अभी तक तो नामदेव पास हो रहा है, लेकिन अब प्राण निकाल के देख ही लेते हैं। और उस दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपने प्राण निकाल दिए, अचेत होकर गिर गए पृथ्वी पर। जैसे ही अचेत होकर के गिरे, सबने जल डाला, नाड़ी देखी, धड़कन देखी तो अचेत हैं। सब लोग कहने लगे, अरे नामदेव ऐसी एकादशी क्या काम की, एक ब्राह्मण मर गया तेरे द्वार पे आके। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, अपने घर के आंगन में ही चिता बना दी और उस पर ब्राह्मण देवता का शरीर पधरा दिया। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, अरे ये तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंत तो गत्वा नामदेव जी बोले, भैया मेरी वजह से एक ब्राह्मण ने एकादशी के दिन प्राण त्यागे, इसलिए मैं भी इनके साथ जीवित समाधि लूंगा। और नामदेव जी भी चिता पर बैठ गए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी महाराज, तुरंत ब्राह्मण के रूप में श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के बोले, मैं तो परीक्षा ले रहा था तुम्हारी एकादशी निष्ठा की। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, एक होता है कट्टरपंथी होना और एक होता है निष्ठावान होना। दोनों में अच्छा क्या है बताओ? निष्ठावान। निष्ठा होना, उसको कट्टरपंथी नहीं कहते। जैसे कई लोग अपने नियम के प्रति बड़े कट्टर होते हैं और वो अपनी कट्टरता में नामदेव जी जैसे बन जाते हैं। नामदेव जी कट्टर थे एकादशी के प्रति, पर उनकी कट्टरता कैसी थी? दूध पी लीजिए, चरणों में गिर गिर के कह रहे हैं, आप फल पा लीजिए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं। कोई जबरदस्ती क्रोध में नहीं भर गए कि भाई ये नियम तोड़ दिया, तुमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, ये नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ये कट्टर लोग बोलते हैं। निष्ठावान व्यक्ति तो चरण में गिर करके कैसे भी नियम का पालन करवाएगा।
निष्ठावान बनिए अपनी परंपरा के लिए, अपने हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लिए, अपने जिस गुरु परंपरा में हो उसके लिए निष्ठावान रहो, कट्टरवान नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके आप उसके लिए वो करवाओ और उसको गुमराह करके, उसको अनर्गल बातें बता करके उसके पंथ से उसको दूषित कर दो। ये कट्टरपंथी होना तो महापाप है। आजकल कई जगह हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। उनके स्वयं के धर्म का रूप तो बहुत गंदा दिखा देते हैं और फिर दूसरा बहुत अच्छा दिखाते हैं। इस तरफ आ जाओ, ये बहुत अच्छा है। बोले भाले लोग धन के लोभ में, आदि आदि लोभ में अपने उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने वाले लोगों के लिए नरक में बैठे हैं यमराज जी। निष्ठावान रहो। कट्टरपंथी ने, निष्ठावान व्यक्ति चरण में पड़ा रहेगा, अपने निष्ठा का पालन करेगा, किसी अन्य से करवाने का प्रयास अगर उसकी इच्छा होगी तो करवाएगा, नहीं तो नहीं। निष्ठावान बनो अपने धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, अपने भावों के प्रति, कट्टर नहीं। तो 3 निष्ठा जीवन में लाइए, नाम जप, तुलसी और एकादशी। 3 निष्ठाओं का पालन करो। और अब यहां से आगे भागवत में रास पंचाध्याय शुरू होता है। सब लोग बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके बैठो अपना और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा।